आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ इंस्पेक्टर साहब, सच में कोई बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े। टिक टिक टिक। सीधी तरह बताओ, तुम्हारे दोनों आदमी कहाँ हैं? साहब सच में मुझे नहीं पता, मुझे पता होता तो मैं आपसे क्यों छुपाता। अरे मैं सीधा साधा व्यापारी आदमी हूँ। सुबह सुबह मैडम अपने बच्चे को लेके मेरी दुकान में आए, तब से मेरा पूरा धंधा खोटी हो गया है। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हारी मरम्मत करनी पड़ेगी। इंस्पेक्टर साहब, मैं कोई इमारत थोड़ी हूँ जो मुझे मरम्मत की जरूरत पड़े। मजाक लग रहा है तुम्हें? मजाक लग रहा है? ये बताओ कि तुम्हारे दोनों आदमी इनके बेटे को लेकर कहाँ गए हैं? क्या पता साहब, मैं भी आपसे यही कहता हूँ कि जल्दी से पता लगाइए कि नट्टू काका और भागा कहाँ है। कब से देख रहा हूँ तुम पुलिस को कंफ्यूज कर रहे हो। मैं कंफ्यूज क्यों करूंगा? मुझे तो चिंटू की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं वो कैसा होगा, कहाँ होगा। पूजा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं अभी हमारे सीनियर साहब को फोन लगाता हूँ। वो अगर तुम्हें ऐसा रिमांड पर लेंगे ना कि तुम सब सच बताओगे। अरे लेकिन साहब, ये मैडम मेरा एक मिनट बेटे, फोन की घंटी बज रही। हेलो। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। सर, ये आवाज कैसी? आप घोड़े के तबेले में हैं? अरे नहीं, मैं घोड़ा बनाऊं और ये आवाज घुड़सवार की है। क्या? सर आप इस वक्त कहाँ हैं? मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। पुलिस स्टेशन में? सर मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। मैडम, आप तो मेरी दुकान में आपने देखा ना, मैं गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक हूँ मैडम। प्लीज आप तो रहने ही दीजिए। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। चल मेरे घोड़े। सर ये क्या हो रहा है? हाँ, अरे क्या है कि इसके मम्मी का फोन नंबर पाने के लिए ये सब मुझे नाटक करना पड़ रहा है। ये बच्चा कौन है? मेरा नाम चिंटू है। चिंटू? तू ही चिंटू है? हाँ। सर ये चिंटू कहाँ से मिला? सर, ये हमें नाना नानी पार्क में मिला। चिंटू यही है? चिंटू। चिंटू बेटा, घोड़े से नीचे उतरो। सॉरी सर, बेटा अंकल की पीठ पे से नीचे उतरो। नहीं नहीं, मुझे और घोड़ा घोड़ा खेलना है, मुझे और घोड़ा घोड़ा खेलना है। बेटा चिंटू बेटा, नीचे उतरो नीचे उतरो। मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलवाता हूँ। आजा आजा आजा। मम्मी से? मम्मी से? कहाँ है इसकी मम्मी? सर मम्मी कहाँ है? मेरी मम्मी कहाँ है? सर यही है, अभी बुला के लाता हूँ। अरे जल्दी से ले आओ उनकी मम्मी को, नहीं तो और ये टिक टिक करवाएगा। ठीक है सर। पूजा, चिंटू तो पुलिस स्टेशन में। चलो चलो। क्या? चलो चलो। मम्मी! चिंटू आ जा तू। हाँ। पता है तो तेरे लिए कितना परेशान हो गई थी मैं। ठीक है तू? जेठालाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे चालू जी, पांडे जी, आप यहाँ? मैं यहाँ क्यों? अरे सॉरी सॉरी, ये तो आप ही का इलाका है। कोई ये जेठालाल यहाँ क्या कर रहा है? सर ये चिंटू इनकी दुकान से गुम हुआ था। इसका कहना है कि इनके दो आदमी इसे कुल्फी खिलाने नानानी पार्क लेके गए थे। कौन दो आदमी? नट्टू काका और भागा। अरे जेठालाल, जब चिंटू यहाँ आ गया तो वो दोनों कहाँ हैं? वही तो नहीं पता चालू जी, पांडे जी। सर वो दोनों बाजू के रूम में कदम सर उनकी मरम्मत कर रहे हैं। अरे नहीं चालू जी, पांडे जी, मरम्मत रोकिए वरना इमारत टूट जाएगी। प्लीज, वो लोग निर्दोष है, उन्होंने कुछ नहीं किया। रोकिए मरम्मत प्लीज। रिलैक्स रिलैक्स। सर गेट देम हियर। यस सर। ये बच्चा है बड़ा प्यारा। बता जाओ यार। एकदम सच बता रहे हैं। कदम सर, इनको लेके बाहर आ जाइए। चिंटू की मम्मी और इनके सेठ आ चुके हैं। क्या? सेठ जी आ गए, हमारे सेठ जी आ गए। आप आइए नट्टू काका, सेठ जी आ गए, सेठ जी आ गए। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी आ गए। नट्टू काका, सेठ जी आ गए। हमारे सेठ जी आ गए। अरे कहाँ थे आप लोग? किसी के फोन से फोन नहीं कर सकते थे? किया था सेठ जी, ये कदम साहब ने अपने मोबाइल से अपनी दुकान के लैंडलाइन पे फोन किया था।
लेकिन आपने फोन ही नहीं उठाया। आप कहाँ थे? अरे आप दोनों के जाने के बाद ये पूजा मैडम दुकान में आए, कहाँ है मेरा चिंटू, कहाँ है मेरा चिंटू? और आप लोगों का कोई अता पता नहीं, कोई फोन नहीं। तो मैं और पूजा मैडम आप लोगों को ढूंढने के लिए नाना नानी पार्क गए, लेकिन आप लोग वहाँ भी नहीं थे। कहाँ थे आप लोग? वो सेठ जी, हम चिंटू को नाना नानी पार्क में कुल्फी खिला रहे थे, तो पुलिस वालों ने हमको किडनैपर समझा और हमें यहाँ ले आए। बस तब से हम लोग यहीं हैं। अरे एक मिनट। कदम, साठे, ये लोग क्या बोल रहे हैं? लोग बच्चा कहाँ से मिला, उसकी मम्मी कहाँ से मिली और ये लोग कहाँ से मिले? जरा डिटेल में समझाओ हमको। सर, ये बच्चा हमें नाना नानी पार्क से मिला। ये दोनों उसे कुल्फी खिलाकर किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हम इन्हें पकड़कर यहाँ ले आए। सर, पूजा ने मुझे फोन किया था। इनका कहना है कि इन्होंने अपने बच्चे को जेठालाल की दुकान पे छोड़कर कार में अपना मोबाइल लेने के लिए गई। वहां जाने के बाद उनको चक्कर आया और ये बेहोश हो गए। जब इन्हें होश आया और ये वापस दुकान पे लौटी तो बच्चा वहां पर नहीं था। सर, ये झूठ बोल रहे। मुझे पक्का मालूम है, बच्चों को कुल्फी खिलाकर किडनैप करने वाली गैंग यही है। यस सर, ये तीनों इसके मेंबर हैं। अरे कदम साहब, आप हमको नहीं जानते, लेकिन चालू जी, पांडे जी हमको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उनको पता है हम बुरे लोग नहीं है, हम निहायत ही शरीफ और भले इंसान है ना? Yes, we are innocent human beings. अरे एक मिनट, शांति रखेंगे आप। इंस्पेक्टर अंकल, ये तीनों अंकल बहुत अच्छे हैं। मम्मी के जाने के बाद इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, खेले कूदे, बहुत मजा आया मुझे। इतना मजा तो मुझे अपने दोस्तों के साथ भी नहीं आता। मम्मी, मैंने इन्हें बहुत परेशान किया, लेकिन फिर भी इन्होंने मेरी हर जिद पूरी करी। थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल। आप जॉब इसे थैंकलेस जॉब। देखिए, मेरे बेटे ने आप सबको इतना परेशान किया। आई एम वेरी सॉरी। अरे नहीं, सॉरी की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है। मैं आपको दिल से सॉरी कहना चाहती हूँ। आपने इतने प्यार से मेरे बेटे का ख्याल रखा और मैं आपको यहाँ पुलिस स्टेशन ले आई। आई एम वेरी सॉरी। एक्चुअली चिंटू जब कहीं दिख नहीं रहा था तो मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं था, मैं बौखला गई थी। प्लीज, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज इन्हें जाने दीजिए। इनका कोई दोष नहीं है। जो बिना किसी जान पहचान के, इंसानियत के नाते किसी अनजाने के लिए इतना कुछ करता है, खुद परेशान होकर भी किसी दूसरे की मदद करने की कोशिश करता है, उसे गुनहगार नहीं, फरिश्ता कहते हैं। जेठालाल, नटू बागा, हमारी वजह से आप लोगों को तकलीफ हुई, उसके लिए आई एम सॉरी। अरे नहीं चालू जी, पांडे जी प्लीज आप सॉरी मत बोलिए। हमको पता है पुलिस तो अपनी ड्यूटी कर रही थी, और छोटे बच्चों के मामले में तो पुलिस को बहुत सतर्क रहना चाहिए। वो तो अच्छा किया आप लोगों ने। नहीं जेठालाल, हमारी वजह से किसी निर्दोष को तकलीफ हो तो हमारा फर्ज बनता है कि उससे हम सॉरी कहें। Well, Mumbai police doesn't have an ego. I'm sorry. चलिए पूजा जी, आपको आपका प्यारा बेटा मिल गया, इस बात की सबको खुशी है। पर एक बात का ख्याल रखिएगा। क्या? बच्चे के बैग में, वाटर बॉटल पर अपना पता और अपना फोन नंबर अवश्य लिखिएगा, क्योंकि जब भी आपका बेटा आपसे अलग होगा, भगवान करे ऐसा ना हो, पर जब भी आपका बेटा आपसे अलग होगा तो जिसके हाथ में भी आपका बेटा लगेगा उसे आसानी हो जाएगी आपको कांटेक्ट करने के लिए। अगर नंबर होता तो ये सब इतना झंझट नहीं होता ना। ओके सर, मैं आगे से इस बात का बराबर ख्याल रखूंगी। You're all free to go. Thank you. आप लोग जा सकते हैं। हाँ, थैंक यू चालू जी, थैंक यू पांडे जी, थैंक यू। चलिए पूजा जी, हम लोग जाते हैं। बाय बेटा। बाय अंकल, मैं आपसे मिलने आपकी दुकान पे आऊंगा। बेटा
मिलने आना जरूर, लेकिन दुकान पे नहीं, हमारी सोसाइटी गोकुलधाम सोसाइटी में आना। हाँ नहीं मैं आपकी दुकान पे ही आऊंगा। अरे बेटा, हमारी सोसाइटी बहुत बड़ी है, बड़ा कंपाउंड है, बड़ा गार्डन है, तो मैं खेलने का वहाँ बहुत मजा आएगा। नहीं मुझे आपकी दुकान पे ही आना है, मुझे आपकी दुकान पे ही आना है। ठीक है बेटा, तुम्हारी जीत का तो कोई तोड़ ही नहीं है। ठीक है भाई, दुकान में आना बस। सेठ जी, इसे दुकान में बुलाने से पहले हम तीनों को वाटरप्रूफ मोबाइल खरीदने पड़ेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं। हाँ, अरे रुकिए गोयल, इनको हमारे जीप में छोड़कर आओ। अरे नहीं, चलो पांडे जी, हम लोग रिक्शा से चले जाएंगे। नहीं जेठालाल, पुलिस तुम्हें गलतफहमी से यहाँ लाई थी, तो पुलिस का फर्ज बनता है कि तुम्हें वापस घर तक छोड़े। चलो पांडे जी, क्या है कि अब पुलिस की जीप से हम हमारी दुकान पे उतरेंगे तो हमारे एरिया में हम खामखा बिना वजह बदनाम हो जाएंगे। मतलब पुलिस जीप में जो घूमता है वो बदनाम है? नहीं, मतलब क्या है कि हम लोग आजाद भारत के प्रामाणिक नागरिक हैं। सरकारी चीज का उपयोग हम हमारे पर्सनल काम के लिए करे, वो हमें कभी अच्छा नहीं लगता। हम चले जाएंगे रिक्शा से, प्लीज। ओके, एज यू विश। चलो चलते हैं। एक मिनट अंकल। हाँ, क्या हुआ बेटा? जाने से पहले मैं आपको बाय बाय गिफ्ट देना चाहता हूँ। अरे एक नहीं, 3 बाय बाय गिफ्ट। ओहो, 3? ये रही मेरी फर्स्ट बाय बाय गिफ्ट। ओह, थैंक यू बेटा। थैंक यू। थैंक यू चिंटू। वाह, ये रहा मेरा सेकंड बाय बाय गिफ्ट। जब भी आप सैड हो तो ये मास्क पहन के हैप्पी मंकी का डांस करना, आपको मेरी याद आएगी और आप हैप्पी हो जाओगे। थैंक यू। लेकिन बेटा दुकान में है ना एक तो। थैंक यू चिंटू। थैंक यू। दो तो हो गए अभी हमारे पास। हालांकि ये वाला मेरे पास नहीं था, मेरे पास दूसरा वाला था ना। और तीसरी बाय बाय गिफ्ट? आंखें बंद कीजिए। अरे थैंक यू बेटा, थैंक यू। थैंक यू। थर्ड बाय बाय गिफ्ट। थैंक यू बेटा, थैंक यू। जीते रहो, जीते रहो। ठीक है, अब मैं जाता हूँ अपनी मम्मी के साथ। बाय बाय। बाय बाय पुलिस अंकल, आपके साथ खेलने में बहुत मजा आया। हाँ, हमें भी आया, हमें भी बहुत आया। टिक 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 टिक। चले चलो पांडे जी, अभी चलते हैं। आज तो दुकान में बहुत काम है। और हमारे पास काम नहीं है। नहीं ऐसा नहीं। ओके, सॉरी। ओके, ओके, बाय 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 बाय। आइए नाटू काका। चलो बाय। साटेक, क्या वो कांदीवली वाले का? चलो भाई चलो, जल्दी दुकान जाते हैं। कितने घंटों से दुकान बंद है। हाँ, पता नहीं कितने सारे कस्टमर चले गए होंगे। कितना नुकसान हो गया। अभी बातें कम करो, रिक्शा रोको भाई। लेकिन सेठ जी, रिक्शा रोकने के लिए रिक्शा दिखनी भी तो चाहिए। यहाँ पे एक भी रिक्शा दिख नहीं रही है। हाँ तो भाई, जैसे रिक्शा दिखे रोक लेना। फोन तो दुकान में है। किसे फोन करना है सेठ जी? मेहता साहब को। क्यों? अरे आप लोग गए, उसके बाद मेहता साहब का फोन आया था, तो मैंने उनको सब बताया। तो अभी क्या बेचारे चिंता कर रहे होंगे, तो मैंने सोचा फोन करके बता दूं कि भाई अभी सब थाड़े पड़ गया है। रिक्शा रिक्शा, रुक रुक रुक। रिक्शा रिक्शा। आगे आगे। रुक, भागा। रुको 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 भाई। आगे। हाँ भाई, एमजी रोड। हाँ बैठो। सेठ जी, आप ये रिक्शा वाले भाई साहब के मोबाइल से मेहता साहब को फोन कर लीजिए ना। नहीं, अभी दुकान जा ही रहे ना, दुकान से कर लूंगा। चलो। अरे तो अभी कर दीजिए ना सेठ जी। अब दुकान गए और कस्टमर आ गए और आप कस्टमर के साथ बिजी हो जाएंगे तो भूल जाएंगे, इसलिए अभी फोन कर दो ना। हाँ सेठ जी, बड़े सयाने कह के गए हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। भाई साहब, आपका जरा फोन देंगे प्लीज? क्यों? एक फोन करना है। अरे भाई, ये ऑटो रिक्शा है, कोई फोन बूथ नहीं है। सिर्फ एक ही फोन करना है। तो अपने फोन से करो ना। मेरा फोन खराब हो गया है। तो इनके फोन से करो। मेरा फोन भी खराब हो गया है,
एक्चुअली हम तीनों के फोन खराब हो गए हैं। क्या तीनों के फोन खराब हो गए? अरे बस क्या भाई साहब, सुबह से कोई मिला नहीं था क्या? अरे भाई, एक फोन के लिए क्या इतना नाटक कर रहे हो? अच्छा बस पैसे ले लेना, एक फोन का 1 रुपया होता है ना, आप एक फोन का 10 रुपया ले लेना बस। अरे साहब, पैसे का दोस्त किसको दिखाते हो? नए मोबाइल देने का है। अरे क्या जरूरत थी उससे फोन मांगने की भाई? मैंने बोला ना भाई दुकान जाके कर लूंगा मैं फोन। मुश्किल से एक रिक्शा मिली थी, वो भी चली गई। कोई बात नहीं सेठ जी, अभी दूसरी रिक्शा मिल जाएगी। रिक्शा रिक्शा रोको, रिक्शा रोको, रोको, रोक। मेहता साहब आप? अरे मैं तुम्हारी दुकान पे जा रहा था भाई। क्यों? अरे क्यों क्या जेठालाल, तुम्हारी दुकान पे इतने फोन किए, तुम फोन उठा नहीं रहे थे, तो मुझे चिंता हो गई कि पता नहीं इस बच्चे वाले मामले ने क्या मोड़ ले लिया है, इस वजह से आ रहा था। हाँ नहीं मेहता साहब, बच्चा की माँ का पता चल गया। पता चल गया? थैंक गॉड। लेकिन मेहता साहब, हम तीनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंसते फंसते बच्चे। क्यों, क्या हो गया? अरे क्या बताऊं मेहता साहब, दरअसल हुआ यूं। ये तीनों अंकल बहुत अच्छे हैं। मम्मी के जाने के बाद इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। देखिए, मेरे बेटे ने आप सबको इतना परेशान किया, आई एम वेरी सॉरी। इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज इन सबको जाने दीजिए, इनका कोई दोष नहीं है। हो चलो भाई, अंत भला तो सब भला, अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना। चलो अब तुम दुकान पे जा रहे हो ना? हाँ तो चलो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं मेहता साहब, हम 4 हो जाएंगे। एक काम कर बगा, तू दूसरी रिक्शा में आ जा। जी। अरे नहीं जेठालाल भाई, तुम तीनों साथ में हो तो तुम तीनों साथ में दुकान पे एक रिक्शा में चले जाओ, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, मैं अपने आप ऑफिस चला जाऊंगा। अरे मेहता साहब, आप रिक्शा लेके आए और आप रिक्शा छोड़ दो, हमारे लिए ये अच्छा नहीं है। नहीं अरे नहीं जेठालाल, मैं ये रिक्शा छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं तो इसी रिक्शे में ऑफिस जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा था, तुम तीनों साथ में दुकान जा रहे हो तो तीनों एक रिक्शे में दुकान चले जाओ, ठीक है? चल भाई, मोड़। बाय मेहता बाय बाय बाय। बाय। अरे भाई, क्या हमको छोड़ के गए वो? तू रिक्शा रोक। सेठ जी, थोड़ा आगे तक चलते हैं ना, वहाँ नाके से रिक्शा मिल जाएगी। यस, बकअप। बकअप मतलब जल्दी चलिए। आइए। हाँ, एसी चालू कर भाई। सेठ जी। हो हाश, जान बची और लाखों पाए। लौट के बुद्धू दुकान को आए हैं। नथिंग पर्सनल सेठ जी, जस्ट ए सेइंग। मतलब सेठ जी, नट्टू काका कह रहे हैं कि आप दिल पे मत लीजिए, ये सिर्फ एक कहावत है। सेठ जी, दुकान में आ तो गए, लेकिन अभी भी चिंटू का चेहरा आंखों के सामने से जा नहीं रहा है। हाँ, शरारती था, लेकिन कितना प्यारा बच्चा था। ऐसा लग रहा है कि चिंटू यहीं है और खेल रहा है। अब भी कहेगा अपनी आंखें बंद करो और हमारे साथ कोई नई शरारत करेगा। दिल तो करता है फिर से उसे दुकान में लाएं और जी भर के खेलें। ये भाई, तुझे उसके साथ जी भर के खेलना हो ना तो उसके घर पे जाके खेलना, या दुकान में नहीं, और वो भी दुकान बढ़ाने के बाद। नहीं सेठ जी, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। लेकिन मैं ऐसा ही नहीं कह रहा था। आगे से तुम दोनों ध्यान रखना, कोई भी छोटा बच्चा हमारी दुकान में अकेला छूटना नहीं चाहिए। Of course, सेठ जी, that goes without saying. मुझे लगता है आप गलती से हिंदुस्तान में पैदा हो गए, आपका जन्म तो इंग्लैंड में होना चाहिए था। आजकल बहुत अंग्रेजी बढ़ गई है आपकी। Sorry. चलो अभी टीवी बीवी चालू करो। चल भाई। जी सेठ जी।
ये भी हो गया चालू, सब सेट। हेलो बागा अंकल। चिन। हेलो लट्टू अंकल। हाय। कौन है ये? नो आइडिया। हाँ सेठ जी, मुझे भी नहीं पता। अरे तो ये तुम्हारा नाम कैसे जानते हैं? हेलो छोटा अंकल। सेठ जी, ये कौन है? मुझे क्या पता? नहीं, आपको भी नाम से बुलाया। सुना मैंने दोढेश्वर। कौन है बेटा तुम? मोंटू। अरे चिंटू गया तो अभी मोंटू आ गया। एक मिनट सेठ जी, लेट मी चेक। बेटा तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मेरी मम्मी तो पुणे चली गई। इसको दुकान में छोड़ के पुणे? अरे भाई देखो, टैक्सी में बैठ रही होगी इसकी मम्मी, रोक उसको। जी। रोक रोक। एक मिनट। मम्मी यहाँ से नहीं, घर से ही पुणे चले गई। तो बेटा तुम यहाँ दुकान में किसके साथ आए? चॉकलेट वाली आंटी के साथ। चॉकलेट वाली आंटी? उनका नाम क्या है बेटा? चॉकलेट वाली आंटी। बेटा होता नाम नहीं हो ना, जैसे तुम्हारा नाम मोंटू है वैसे वो आंटी का नाम क्या है? मैं तो उनको यही नाम से बुलाता हूँ क्योंकि वो मुझे चॉकलेट खिलाती है ना। सभी कौन चॉकलेट वाली आंटी इसको यहाँ छोड़ के गई? बेटा, तुम हम लोगों को कैसे जानते हो? चॉकलेट वाली आंटी ने फोटो दिखा के बताया था। फोटो? इसका मतलब वो चॉकलेट वाली आंटी हमको जानती है। स्ट्रेंज। बेटा चॉकलेट वाली आंटी तुमको यहाँ क्यों छोड़ के गई? मुझे क्या पता, उन्होंने कहा उनको मुझसे कुछ काम है, इसलिए वो मुझे यहाँ छोड़ के गई। अच्छा, कुछ काम है बोल के छोड़ के गई? हाँ। क्या काम है वो नहीं बोला? नहीं। अरे बाप रे। बेटा वो वापस कब आएगी, कुछ बताया है? नहीं। अरे क्या मुसीबत है भाई। चिंटू की मम्मी को कम से कम हमने देखा तो था, इसकी चॉकलेट वाली आंटी को तो हमने देखा भी नहीं है। वो हमें जानते हैं पर हम उन्हें नहीं जानते। अभी कहाँ ढूंढेंगे चॉकलेट वाली आंटी को? यहाँ मैं आ गई। ये चॉकलेट वाली आंटी आ गई। ये लो आपकी चॉकलेट। थैंक यू आंटी। ए बावरी, ये कौन है? ये चिंटू है। चिंटू? हाँ। बावरी जी, आपसे मिस्टेक हो रही है। चिंटू तो वो था, ये तो मोंटू है। ओ हाय हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। अच्छा ये बता तू इसे यहाँ क्यों लेके आई है? आपकी हेल्प करने के लिए। ए बागा, इसको समझा भाई, इतने छोटे बच्चे को मैं अपनी दुकान में काम पे नहीं रख सकता। मैं बाढ़ मजूरी के खिलाफ हूँ। इतने छोटे से मासूम से बच्चे से कोई काम करवाता है? बराबर है बावरी जी, आप प्लीज इस बच्चे को यहाँ से ले जाइए, हमारे सेठ जी को जेल हो जाएगी। हाँ? अरे नहीं नहीं, आप ऐसा मत सोचिए, मैं इसे यहाँ काम करवाने लेकर नहीं आई हूँ। तो वो आपकी दुकान में एक बच्चा नहीं आ गया है जो अपनी मम्मी के बारे में कुछ नहीं बता रहा है। हाँ। मुझे लगा कि हम लोग बड़े हैं इसलिए नहीं बता रहा है, उसकी उम्र का कोई होगा तो जरूर बताएगा, इसीलिए मैं इसे यहाँ लेकर आई हूँ। थैंक यू बावरी, तूने इतना सोचा, लेकिन तू थोड़ी लेट हो गई। वो बच्चा जो चिंटू था ना, उसका अपनी मम्मी के साथ मिलाप हो गया। अरे वाह, उसकी मम्मी मिल गई, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब मैं मोंटू को यहाँ ले आई हूँ, ये यहाँ क्या करेगा? हम सब मिलके छुपन छुपाई खेलते हैं। नहीं नहीं, छुपन छुपाई में तो मैं हमेशा पकड़ी जाती हूँ। तो पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। हाँ, पकड़ पकड़ाई खेलते हैं। ये अरे क्या? हाँ हाँ, तुम्हें ये जगह पकड़म पकड़ाई खेलने की लगती है बावरी? हाँ, जगह थोड़ी छोटी है ना। एक काम करते हैं, दुकान के बाहर रास्ते में खेलते हैं, लेकिन पार्क की हुई गाड़ी के गोल गोल चक्कर नहीं लगाने का। हाँ। तू क्या चाहती है? रास्ते पे बार में नट्टू का बघा ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे साकड़ी साकड़ी करके पकड़ा पकड़ी खेले? हाँ, बड़ा मजा आएगा।
कभी बच्चों के साथ बच्चा बनकर खेलिए, बड़ा मजा आता है। बाघा सेठ जी, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। बड़े सयाने कह के गए हैं कि बच्चों के साथ अगर खेलते कूदते दिन बीते तो मन एकदम प्रफुल्लित रहता है। नट्टू काका, बागा, सवेरे से भाग दौड़ इतनी हुई है कि मेरे में खेलने की एनर्जी बिल्कुल नहीं है, तो मैं पकड़ा पकड़ी नहीं खेल सकता। यू गाइज एंजॉय। बेटा मोंटू, अभी तू ही समझा अपने दोस्तों को। चले ना अंकल, आपको भी मजा आएगा। सेठ जी, बच्चा इतना बोल रहा है तो उसे राजी रखने के लिए थोड़ा सा खेल लेते हैं। अरे बस अभी बहुत हो गया, कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। क्या बावरे, तो जिस बच्चे की मदद करने के लिए इस बच्चे को लेके आई ना, वो बच्चा तो अभी अपने घर पे चला गया है, तो अभी इस बच्चे को भी अपने घर पे छोड़ के आ। अच्छा, छोड़कर वापस आऊं? बाघा, समझ गया सेठ जी, समझ गया। बावरी जी, आप जरा बाहर आइए ना। आओ मोंटू बेटा, बाहर चलते। आओ बाहर आओ। हाँ? आइए बावरी जी। सेठ जी, सुबह से भागा दौड़ी बहुत हुई है, जोर की भूख लगी है, तो मैं और बागा बाहर जाके कुछ खाना खा के आए। हाँ जाओ। थैंक यू। सेठ जी, आपके लिए कुछ लाएं? नहीं ना, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा, आप जाओ। ओके सेठ जी। हाँ बोल दया। टप्पू के पापा, आपकी ऐसी आवाज क्यों आ रही है? क्योंकि मैं नशे में हूँ। आपने नशा किया है? किया नहीं भाई, हो गया है। मुझे ये बताइए, वहाँ और कौन कौन है? कोई नहीं, अकेला हूँ। देखिए टप्पू के पापा, नशा करना वो योग्य बात नहीं है। मैं अभी बापूजी को बताती हूँ। अरे मेरी माँ हमेशा कहती है, नशा तो नर्क का द्वार है। अरे ओ कर्णावती एक्सप्रेस, जरा अपनी जबान को ब्रेक लगा और मेरी बात सुन भाई। बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए आप। नशा मतलब तूने जो स्वादिष्ट खाना बना के भेजा था ना, वो खा के जो नशा चढ़ा है, उस नशे की बात कर रहा हूँ भाई मैं। हाँ दया, क्या खाना सा जबरदस्त। तुअरनी दाल, जीरा राइस, पापड़ी नु शाक और घी से लथपथ सीरा। दया, ये सब खा के सच में जो नशा चढ़ा है, बात मत पूछ। हाँ, बराबर। आप ये नशे की बात कर रहे थे? हाँ। सॉरी। अरे नहीं दया, तू सॉरी मत बोल। उल्टा इतना स्वादिष्ट खाना भेजने के लिए मुझे तुझे थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू दया। मेंशन नोट। वैसे सच कहूँ दया, तुझे ऐसा नशीला खाना बनाना नहीं चाहिए। क्यों? अरे क्यों क्या, अभी मैं काम कैसे करूँ? तो एक काम कीजिए, आप घर पर आ जाइए। अरे दया, तूने तो मेरे दिल की बात छीन ली, लेकिन प्लीज ऐसा मत बोल। अरे आ जाइए ना। नहीं दया, प्लीज घर पे आने की बात मत कर, क्योंकि घी से लथपथ चीरा खा के ऐसा घेन चढ़ा है कि मन कर रहा है घर पे आके इन्हें मस्ती नहीं 2-3 घंटे की नींद खींच लूं। तो आ जाइए ना, आपका ही घर है। चल ऐसे ही चालू कर, आता हूँ चल। नहीं टप्पू के पापा, मैं तो मजाक कर रही थी। घर आने की कोई जरूरत नहीं है, आप दुकान में ही रहिए, सारे काम निपटाइए, शाम को जल्दी घर पर आ जाइए, और फिर मैं आपको इससे भी स्वादिष्ट खाना खिलाऊंगी। अच्छा। हाँ तो चलो बाय। अरे ओ भाई, एक मिनट, मेरी बात तो सुन। फोन रखने से पहले 2 मीठे बोल तो बोल दे। 2 मीठे बोल? मैं तो 3 मीठे बोल जानती हूँ। अरे हाँ, सॉरी, हाँ 3 मीठे बोल दे, ताकि बाकी के बचे दिन में जरा काम करने का जुस्सा आ जाए। हाँ। आराम हराम है। ए लुच्ची। चलिए मीठे बोल सुन लिए ना, तो भी खाने का नशा जरा उतारिए और काम पे लग जाइए।
मुझे भी बाकी काम निपटा के मेरी सहेली आशा के घर जाना है। ठीक है, चल बाय। ओके चल बाय। बहुत गेंद चढ़ा है, 10 मिनट झपकी तो लेनी ही पड़ेगी। हंसी, क्या लिखा जाए हंसी पे? वो तो जिंदगी में कई दिन बीतते हैं, लेकिन दिन तो वही होते हैं जो हंसते हुए बीतते हैं। कैसे होते हैं वो लोग जो किसी के दर्द पर हंसते हैं, जबकि जानते ही नहीं कि हंसी तो हर दर्द की दवा है। हंसी जीवन को जीवन बनाती है, हंसी बल देती है, हंसी सहारा देती है, हंसी जीवन जीने का हौसला देती है, हंसी हर खुशी देती है। अगर जिंदगी में हंसी नहीं होती, मुस्कुराहट नहीं होती, तो जीवन जीवन कैसे होता? हंसी हर गम को तबस्सुम में तब्दील कर देती है। ऐसी होती है हंसी। तारक क्या कर रहे हैं? जलेबियां तल रहा हूँ। तारक आप आर्टिकल लिख रहे हैं। तो नजर आ रहा तो पूछ क्यों रही हो अंजलि? मेरा मतलब है कि तारक आप ये जो कुछ भी कर रहे हैं प्लीज बंद कीजिए और मेरी बात सुनिए ना। नहीं अंजलि, अभी कुछ नहीं सुनूंगा। अगर मैंने बीच में कुछ भी सुना तो मेरी एकाग्रता भंग हो जाएगी। ऐसे कैसी एकाग्रता है आपकी जो मुझसे बात करने से भंग हो जाएगी? अच्छा बोलो भाई, बोलो क्या है, बताओ। तारक, मैं आपको जो बताने वाली हूँ ना, आप मानोगे ही नहीं। अरे जब तुम्हें पता है कि मैं नहीं मानूंगा तो क्यों बता रही हो भाई? रहने दो ना, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तारक, आप मानोगे नहीं से मेरा मतलब था कि आपको यकीन नहीं होगा, आप सरप्राइज हो जाएंगे। ऐसा क्या है अंजलि जिससे मैं एकदम सरप्राइज हो जाऊंगा? मैंने क्या? आज मसालेदार खाना बनाया तुमने मेरे लिए, तो मैंने क्या? मैंने पे अटक गई है तुम्हारी गाड़ी। बोलो ना मैंने क्या? जल्दी है अंजलि, मुझे आर्टिकल लिखना है। तारक, मैंने कविता लिखी है। क्या बात कर रही हो? तुमने कविता लिखी है? जी सुनाइए। हाँ, तो कविता में मैंने ये सोचा है कि मैं मायके गई हूँ। अरे वाह। तारक सिर्फ सोचा है, गई नहीं हूँ। हाँ, मैं मायके गई हूँ और वहां से मैं आपको खत लिखती हूँ और उस खत में मैंने आपको कविता लिखकर भेजी है। अच्छा सुनाओ। मेरी मोहब्बत को अपने दिल में ढूंढ लेना और हाँ, आटे को अच्छी तरह गूंद लेना। मिल जाए अगर प्यार तो खोना नहीं, प्यास काटते वक्त बिल्कुल रोना नहीं। मुझसे रूठ जाने का बहाना अच्छा है, थोड़ी देर और पकाओ, आलू अभी कच्चा है। मिलकर फिर खुशियों को बांटना है, टमाटर जरा बारीक काटना है। लोग हमारी मोहब्बत से जल न जाए, चावल टाइम पे देख लेना कहीं गल न जाए। कैसी लगी हमारी कविता बता देना, नमक कम हो तो थोड़ा और मिला देना। वाह 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 अंजलि वाह, बहुत बढ़िया भाई, तुमने प्रयास तो बड़ा ही जबरदस्त किया है। लेकिन ये सारा सब कुछ ये खाने पीने के आसपास ही क्यों है? वो तारक, मैं मायके जाती हूँ तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपके खाने की होती है ना। तो क्या मालूम कि जब यहाँ रहती है तब खाने का प्रॉब्लम होता है? क्या होता है ना? नहीं मेरे कहने का मतलब क्या बात है अंजलि, बहुत बहुत बढ़िया लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है। तुम्हारी ये कविता सुन के यूं कहा है कि तुम्हारी ये बात दिल को भा गई और दिल को भाएगी। तुम्हारी ये बात दिल को भा गई और दिल को भाएगी। जैसे ही तुम मैके जाओगी, खाना बनाने वाली कोई दूसरी आएगी। क्या तारक, मेरे जाने के बाद सीधा आप किसी और को ले आएंगे? अरे यार अंजलि, खाना बनाने के लिए तुम्हारी जगह कोई ले सकता है क्या अंजलि? सच्ची? ये भी कोई पूछने वाली बात है अंजलि? इस पूरे संसार में तुमसे ज्यादा कोई पसंद नहीं है मुझे। वैसे आपने भी जवाब मस्ती खोड़ दिया। हाँ, मेरी कविता का। तुमने कविता मस्ती वाली लिखी तो जवाब तो मस्ती वाला होगा ही ना भाई। तारक, मुझे तो किचन में खाना पकाते पकाते जो सूझा मैंने लिख दिया। मैंने तो पहली बार कविता लिखी है ना। लेकिन एक बात तो अंजलि, तुमने जैसा भी लिखा, जो भी लिखा, सबसे बड़ी बात यह कि तुमने लिखा। सचमुच आज मैं बहुत खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ कि तुमने कोशिश की। आज सही मायनों में तुम एक लेखक की पत्नी बन गई हो। आई लव यू। आई लव यू टू। सर्दियों में रात कितनी सुंदर लगती है, ऊपर से ये चांद, इस रात की सुंदरता में 4 चांद लगा रहा है। वाह, ऐसे में तो सैर करने जाना चाहिए। मोबाइल में क्या देख रहा है जिटिया? नहीं कुछ नहीं बाबूजी, वो एक व्यापारी दोस्त के बेटे की शादी है तो शादी का आमंत्रण कार्ड मैसेज में भेजा है।
तो वो पढ़ रहा था। अच्छा ठीक है ठीक है। चल बाहर चलते हैं। अभी इस वक्त? हाँ आइसक्रीम वगैरह खाना है तो फोन से मंगा लेता हूँ बापूजी। अरे तुम आजकल के लोगों को क्या हो गया है, बाहर से कुछ भी मंगवाना हो तो मोबाइल है, किसी को आमंत्रण देना हो तो मोबाइल, किसी को केम छो केम नहीं पूछना है तो मोबाइल पे। ऐसा नहीं कि उसके घर जाकर उससे मिलकर उसके खबर अंतर पूछे। अरे फोन के बाहर भी एक दुनिया है जेठिया। अरे फोन से जरा बाहर निकल बाहर निकल। ठीक है बापूजी, ये रख दिया मोबाइल बस। बोलिए कहाँ जाना है? बस ऐसे ही सैर करने जा। सैर करने इस वक्त? अरे जेठिया जरा बाहर चल के देख, कितनी सुंदर रात है, आसमान में चांदनी है, इन्हें गुलाबी ठंड है और हल्का हल्का सा कोहरा है। ऐसे में बाहर जाके सैर करने का बड़ा मजा आएगा। चल। नहीं, बात तो आपकी बराबर है बापूजी, लेकिन क्या? मैं सोने जाने की सोच रहा था। अरे सोता तो तू रोज है, थोड़ी देर बाद सो जाना। चल ना अभी सैर करने जाते। चल। बापूजी के साथ सैर करने गया तो बहुत चलाएंगे। क्या हुआ, क्या सोच रहा है? नहीं, मैं सोच रहा था बापूजी के बाहर सैर करने जाने की जगह घर में कुछ करते हैं ना। क्या? कुछ संगीत वंगीत सुनते हैं या कुछ खेलते हैं। तो घर में क्या खेलेंगे? खो-खो? नहीं, ताश। ताश यानी पत्ते? हाँ, ढगला बाजी रमी ऐसा कुछ खेलते हैं, मजा आएगा। 3 पत्ती? अरे उसमें तो और मजा आएगा बाबूजी। मैं पत्ते लेके आता हूँ। ए भाई ए, पता है ना देर रात को ताश कौन खेलता है? कौन? जुआरी। जुआरी लोग रात को ताश खेलते हैं, 3 पत्ती खेलते हैं। तुझे जुआरी बनना है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बापूजी। वो तो क्या, पैसे से खेलो तो जुआ कहा जाता है ना। हम लोग पैसे से नहीं, हम लोग तो बिना पैसे के ऐसे ही मजे के लिए खेलेंगे। हाँ, पहले बिना पैसे के मजे के लिए खेलो, फिर मजे के लिए खेलते खेलते कब पैसे से खेलने लगते हैं पता ही नहीं चलता। लत ऐसे ही लगती है जेठिया, मुझे नहीं खेलना है ताश बस। बापूजी ऐसा कुछ नहीं होता है, खेलते ना थोड़ी देर ताश, मजा आएगा। जेठिया खबरदार जो मेरे सामने ताश खेलने की बात की है तो। ठीक है बापूजी, नहीं खेलते, ताश नहीं खेलते हैं, बस कुछ और करते हैं। संगीत वंगीत सुनते हैं। अरे भाई संगीत ही सुनना होता है तो मैं अकेले ही सुन लेता ना, उसमें मुझे तेरी क्या जरूरत थी? आलसी कहीं। आलसी की बात नहीं है बापूजी, चलिए जाते हैं, सैर करने जाते हैं, चलिए। नहीं रहने दे। अभी मुझे कहीं नहीं जाना है। तेरे चेहरे से साफ दिख रहा है तुझे चलने का कितना कंटाला आ रहा है। तुझे सिर्फ रजाई ओढ़ के सो जाना है बस। जाके सो जा। ऐसी बात नहीं है बापूजी। जाके सो जा। मैं भी समझता हूँ, पूरा दिन दुकान में काम करके थक गया हो। हाँ बापूजी, वही थक तो गया हूँ। कोई बात, पिछले कुछ दिनों से मैं भी देख रहा हूँ तो आजकल बहुत काम कर रहा है, घर भी देर से आ रहा है, तुझे आराम की जरूरत है। जाके सो जा। थैंक यू बापूजी। हाँ। नहीं, आपका मन है तो सैर करने जाते हैं बापूजी, ऐसा कुछ नहीं है। अरे नहीं जेठिया, मैं तो तुझे ऐसे ही देख रहा था। जा सो जा। शुभ रात्रि। हाँ, गुड नाइट। अच्छा सुन। जी बापूजी। ओ, मैंने जो अभी तुझे कहा वो याद रखना। आज के बाद कभी भी मेरे सामने ताश खेलने की बात मत करना, क्योंकि मुझे ताश और जुआरियों से सख्त नफरत। मुझे भी बापूजी, मुझे भी। हाँ, जा सो। गुड नाइट। हाँ, शुभ रात्रि। जुआ, दुष्ट क्रीड़ा एक बहुत बड़ा नासूर है, एक व्यसन, और इंसान प्राचीन काल से इस बुरी लत का शिकार होता रहा है और अपने आप को बर्बाद करता रहा है। जुए की वजह से महाभारत जैसा युद्ध हुआ। इसे चंपक चाचा को सख्त नफरत है जुए से, जो कि स्वाभाविक है। लेकिन जब चंपक चाचा को यह पता चलेगा कि उनके पुत्र और मेरे परम मित्र जेठालाल जुआ खेलते हैं, तब क्या होगा भाई, मुझे तो सोच के भी पसीने आ रहे हैं। अब चंपक चाचा जेठालाल क्या हासिल करेंगे, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी।
थैंक यू। थैंक यू किस लिए? सुबह सुबह दर्शन देने के लिए। ओह माय गॉड। नहीं सच में बबीता जी, जब भी सुबह सुबह मैं आपका दर्शन करता हूँ मेरा पूरा दिन इतना अच्छा जाता है, पूछिए मत। कम ऑन जेठा जी, आप भी ना। नहीं सच कह रहा हूँ। और एक्सरसाइज करने जा रहे हैं कि एक्सरसाइज करके आ गए? नहीं बस मैं भी वर्कआउट करके ही आई हूँ। ओहो, कहना पड़ेगा बबीता जी, धूप हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, आप एक्सरसाइज करने से बाज नहीं आती। मतलब आप एक भी दिन एक्सरसाइज करने से छुट्टी नहीं लेते। हाँ वो तो है, क्या है ना, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है। यू फील वेरी एनर्जेटिक, पूरा दिन ना आप बहुत ही फ्रेश फील करते हो। बिल्कुल, इसीलिए तो हमेशा आप तरोताजा दिखते हैं। ओह माय गॉड। वैसे एक बात कहूँ बबीता जी, जैसे आपके लिए एक्सरसाइज है ना, वैसे मेरे लिए दो चीज है जिसकी वजह से मुझे पूरा दिन काम करने की ऐसे शक्ति मिलती है। अच्छा, कौन सी वो दो चीज? सबसे पहले तो आपकी मुस्कुराहट। सीरियसली? ओह माय गॉड जेठा जी, आप भी ना। नहीं सच कह रहा हूँ, आपको पता नहीं है बबीता जी, आपकी मुस्कुराहट में क्या ताकत है। अच्छे तनाव को ऐसे बाष्पीभवन कर देती है आपकी मुस्कुराहट। मतलब वो अच्छे तनाव को वराल बना के हवा में उड़ा देती है। वराल मतलब वेपर? व्यापार? नहीं व्यापार कहाँ से आया? मैं समझ गई, इट्स ओके। और दूसरी चीज? दूसरी, दया के हाथ की बनी गर्मा गर्म कड़क मसाला चाय। आई एम श्योर। वैसे दया भाभी है कहाँ आजकल? अरे पूछिए ही मत बबीता जी, आजकल इतनी बिजी हो गई है, मुझे मुश्किल से मिलती है। क्या है, उसका स्वभाव थोड़ा सेवा भावी है ना, तो किसी न किसी को मदद करने पहुंच ही जाती है। कभी कोई सहेली का फोन आ जाता है, कभी अहमदाबाद से कोई रिश्तेदार आ जाता है, पहुंच जाती है मदद करने। अभी आज भी देखे ना, सुबह का चाय नाश्ता बना के, दोपहर का खाना वाना बना के निकल पड़ी है मदद करने, सेवा करने। अभी आएगी शाम को। ओके चलो। अरे कहाँ जा रहे? नहीं, आपको दुकान जाने के लिए देरी हो रहा होगा ना? अरे नहीं रे नहीं, वहाँ कौन सी ट्रेन छूट रही है कि टाइम पे पहुँचना पड़े। घर की दुकान है, ऊपर से नट्टू काका भागा है दुकान संभालने के लिए। 15-20 मिनट आधा घंटा लेट हो जाए तो चलता है। हाँ, पर फिर भी आप मेरी वजह से लेट हो जाओगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। अरे कुछ लेट नहीं हो रहा है बबीता जी, आप बातें कीजिए ना। एक तो कितने दिनों के बाद हम दोनों को ऐसा शांति से बात करने का मौका मिला है। वो तो है। तो वैसे बबीता जी, कभी कभी ऐसा मन करता है कि ऐसा एक दिन निकले कि पूरा दिन ऐसे बालकनी में कुर्सी डाल के हम दोनों बस बातें ही करते रहे। नॉट अ बैड आइडिया एट ऑल। जेठा भाई गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग अब्दुल। चल जेठा भाई, दया भाभी है? नहीं बाहर गई है। चल जेठा भाई, तो कब आएंगे? शाम को आएगी। ओके चल। जेठा भाई, वो क्या है ना, कल शायद दया भाभी का फोन था, उनको कुछ सामान चाहिए था। उन्होंने कहा था कि लिस्ट बना के रखूंगी, कल आके लेके जाना। कोई लिस्ट दिया है आपको? नहीं कोई लिस्ट नहीं दिया है। चल ओके। नहीं अब्दुल भाई, वो फोन मैंने किया था। मैंने आपको कहा था कि लिस्ट बना के रेडी रखूंगी, तो आप आके लेके जाना। सॉरी हाँ, वो क्या था ना कि जब आपका फोन आया ना, तो 4-5 कस्टमर एक साथ आ गए थे, तो हड़बड़ा था, मुझे याद नहीं रहा कि किसका फोन है। नो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। आप आ जाइए, मैं आपको लिस्ट दे देती हूँ। ओके हाँ ठीक है, मैं भी आता हूँ। ओके जेठा जी, बाय। अरे नहीं आप अब्दुल को लिस्ट दे दीजिए, मैं खड़ा हूँ। नहीं मुझे क्या है ना, घर में और भी कुछ काम है ना, इसके लिए। तो हम लोग बाद में बात करते हैं। ओके ठीक है। ओके ठीक है, चलो ओके बाय, गुड डे। ओके थैंक यू प्रभु। आज तो दिन की शुरुआत बहुत अच्छी करा दी आपने, थैंक यू। बोलो, इस आदमी ने अपनी सारी संपत्ति जुए में उड़ा दी, परिवार रास्ते पे आ गया। ऐसे आदमियों को तो है ना डंडे से मारना। चले बापूजी, मैं निकल रहा हूँ। जय जिनेंद्र। कहाँ जा रहा है? दुकान। इतनी जल्दी? क्या बात है जेठा, आजकल तो दुकान जल्दी जा रहा है और रात को भी दुकान से लेट आ रहा है। आपके आशीर्वाद से धंधा थोड़ा बड़ा है, तो दुकान में थोड़ा ज्यादा ध्यान तो देना ही पड़ेगा ना बापूजी। हाँ नहीं बराबर है जेठा, बराबर है। ज्यादा काम होना मतलब एकदम आदर्श परिस्थिति है। इंसान को हो सके उतना काम करना ही चाहिए।
और काम का एकदम मजा लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ बापूजी। क्या है, काम है तो जहाँ है, वरना पता ही नहीं चलता हम कहाँ है। चलो मैं चलता हूँ बापूजी। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। हाँ। अरे सुन जेठिया। जी बापूजी। वो हमारे यंग गोल्ड ग्रुप का कपूर है ना, हाँ? वो आज तेरी दुकान पे आएगा टीवी लेने के लिए। हाँ तो आने दीजिए, मैं दुकान पे ही हूँ बापूजी। हाँ वैसे तो वो कल आने वाला था, लेकिन उसने दुकान पे फोन किया तो नटू ने उठाया, और नटू ने बोला कि तू दुकान पे नहीं है, तो फिर वो आया नहीं। हाँ वो कल मैं डीलर से मिलने गया था बाबू। गुड मॉर्निंग चाचा जी। गुड मॉर्निंग जेठालाल। अरे गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। सुबह सुबह हमारे घर पे अकेले? क्या? मतलब सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? हाँ वो क्या है जेठालाल, तुम दुकान पर मिलते नहीं हो, इसलिए मेरे को यहाँ पर आना पड़ा। दुकान पे मिलता नहीं हूँ मतलब? जेठालाल आजकल तुम दुकान पर होते ही नहीं हो। जब भी फोन करता हूँ नट्टू काका नहीं तो बागा फोन उठाते हैं और यही कहते हैं कि तुम दुकान पर नहीं हो। अरे अय्यर भाई, धंधा लेके बैठा हूँ तो 10 चीज देखनी पड़ती है। डीलर को मिलने जाना पड़ता है, सप्लायर को मिलने जाना पड़ता है। वैसे क्या फोन किस लिए किया था? क्या है, मेरा एक कलीग है। कली? कली नहीं जेठालाल, कलीग दोस्त, फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड है। हाँ हाँ हाँ। उसको फ्रिज लेना है, तो मैंने सोचा उसको तुम्हारा दुकान पर लेकर आता हूँ, लेकिन तुम दुकान पर होते नहीं हो, इसलिए मैं अभी यह पूछने को आया कि तुम आज दुकान पर हो तो मैं उसको लेकर आता हूँ। हाँ हाँ मैं दुकान पे हूँ, आओ आओ लेके आओ। और दूसरा मैं यह कह रहा था कि वो मैं एक हेलो, कौन बोल रहा है? चंपकलाल गड़ा बोल रहा हूँ। तेरा बेटा कहाँ है? जेठिया यही है। कौन है बाबूजी? पता नहीं कौन बोल रहा है। अरे कौन वोन छोड़, उसको पूछ के वो हार गया है। वो पैसे कब दे रहा है? हार गया? क्या हार गया? अरे बाजी हार गया है। बाजी? कौन सी बाजी? अरे इतना भी नहीं समझते? बाजी बाजी, जुए की बाजी, ताश की बाजी, 3 पत्ती। क्या हुआ? कौन है? क्या बोल रहा है? उसको बोलो कि कल की शाम की बाजी के 35,000 बाकी हैं। 35,000? हाँ हाँ वो भी रोकड़ा। नहीं नहीं, मेरा जेठिया ऐसा कर ही नहीं सकता, मैं नहीं मानता। तू झूठ बोल रहा है। क्या क्या नहीं कर सकता? तो कौन है बापूजी, कौन है? जेठालाल वो चाचा जी बात कर रहे हैं तो उनको बात करने दो। यकीन नहीं आ रहा है तो उसी से पूछ लो। रोज शाम को काम के बहाने दुकान छोड़ के जुआ खेलने आता है या नहीं? तू भाई 1 मिनट रुक, मैं फोन स्पीकर पे करता हूँ। हाँ जेठिया अभी लाइन पे है, बात कर। हाँ कौन बोल रहा है? जेठालाल फोन वोन छोड़ो, आ रहे हुए पैसे कब दे रहे हो? आ रहे हुए पैसे? कौन से आ रहे हुए पैसे? अच्छा तो पप्पा से छुपा रहे हो? भाई साफ साफ बता क्यों नहीं देते कि रोज शाम को काम के बहाने तुम हमारे साथ जुआ खेलने आते हो? जेठालाल जुआ? अरे 1 मिनट आप शांति रखो ना भाई। अरे ओ भाई क्या 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 बोल रहे हो तुम? अरे जेठालाल उसने बोला ना अभी, तुमने सुना नहीं कि तुम रोज शाम को काम के बहाने जुआ खेलने जाते हो? अरे अय्यर भाई मैंने आपको बोला, आपने नहीं सुना। शांति रखो आप। ए भाई ओ, मैं कोई जुआ बुआ नहीं खेलता हूँ। ये क्या बोल रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो तुम? ए जेठालाल बहुत हो गया तेरा। हाँ कल जो 3 पत्ती में 35,000 हारे हो ना वो दे दो। जुआ में 35,000 हार गया? अरे अय्यर भाई आप शांति रखो। ओ भाई मैं कभी 35,000 हारा? और हारा क्या, मैं तो जुआ खेलता ही नहीं हूँ, तो हारने की बात ही कहाँ से आई? जेठालाल क्या नाटक कर रहे हो? पिछले हफ्ते तुम क्रिकेट के सट्टे में 50,000 जीते हो ना, उसी में से दे दो। क्रिकेट का सट्टा? चाचा जी उसमें तो जीता ना 50,000। अरे जीता है तो क्या सट्टा खेलने का? नहीं नहीं, नेवर नेवर इल्ले नेवर, वेरी बैड सट्टा, वेरी बैड। जेठिया बापूजी मेरा भरोसा कीजिए, मैं कोई सट्टा वट्टा नहीं खेलता हूँ। ये आदमी झूठ बोल रहा है। ओ भाई मैं कब तुम्हारे साथ जुआ खेला भाई? कल शाम को हमारे क्लब में। और क्रिकेट का सट्टा भी तो वहीं से खेलते हो ना? अच्छा अब समझा, तुम रोज शाम को क्लब में जुआ खेलने जाते हो इसलिए दुकान पर नहीं होते हो, नहीं चाचा जी? जेठिया सच सच बता, ये सब क्या है? बापूजी मेरा विश्वास कीजिए, मैं जुआ नहीं खेलता। अरे मैं जुआ खेलने का सपना भी नहीं देखता। अरे तो फिर ये क्यों ऐसा बोल रहा है? पता नहीं बापूजी, मैं तो इसको जानता तक नहीं। जेठालाल तुम मुझको जानते नहीं हो तो फिर ये तुमको कैसे जानता है?
और उसको तो सब पता है कि तुम्हारा नाम जेठालाल है, तुम्हारा दुकान है। नहीं चाचा जी? जेठिया, बापूजी मुझे सच में नहीं पता है, इसको मेरे बारे में इतना सब कैसे पता है? अरे वेरी सिंपल, तुमने ही बताया होगा। हाँ ये ऋषि ने बताया मुझे। ये तो मेरे को भी जानता है। इसका मतलब आप भी जुआ खेलते हैं? नहीं, इल्ले मैं जुआ नहीं खेलता। तो फिर इसको आपका नाम कैसे पता? तुमने ही बताया होगा। हाँ ईयर भाई ये बात सही है, इसी ने मुझे सब कुछ बताया है। चाचा जी बात तो बिल्कुल साफ है। जेठालाल रोज शाम को दुकान से अलग अलग बहाना करके दुकान छोड़कर क्लब में जुआ खेलने जाता है। जेठालाल तुमसे ऐसा उम्मीद नहीं था। दिस इज वेरी शॉकिंग, डिस्गस्टिंग। अरे बंद करो आपका टिंग टिंग। ये भाई है, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं तुम्हारे क्लब में रोज शाम को जुआ खेलने आता हूँ और मेरे 35,000 तुम्हारे ऊपर बाकी है? अरे क्या सबूत कर रहे हो? अरे ये कोई कोर्ट केस चल रहा है क्या? ए पप्पा के सामने तो पलटी मत मार। अरे इतना डरता है तो पत्ते खेलने आता ही क्यों है? अरे पप्पा, बापूजी आदमी। बहुत नौटंकी हो गई जेठालाल। तेरे पप्पा को तेरी असलियत पता चल गई है। अब उनको सॉरी बोल और मुझे 35,000 दे दे। अरे ना ही मैं सॉरी बोलूंगा और ना 35,000 दूंगा। जेठालाल अरे आप शांति रखो ना यार भाई। देखो सौ बात की एक बात, अंकल ये आपका बेटा झूठा है और आपको बेवकूफ बना रहा है। बापूजी मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठा नहीं हूँ। अंकल अभी बहुत हो गया। हाँ अभी आपका बेटा तो मान नहीं रहा है, अभी आप ही मुझे 35,000 दे दीजिए। देख भाई, तू जो कोई भी है, जब तक तू कोई प्रमाण नहीं देता तब तक मैं मानूंगा ही नहीं कि मेरा जेठिया जुआ या सट्टा खेलता है। हाँ हाँ अच्छा तो ये बात है। हाँ तो मैं तुम्हें सबूत भी दे सकता हूँ। क्या सबूत है तुम्हारे पास? बता दो जेठालाल। हाँ बता दो। अरे चुप रहिए ना चापली भाई। हाँ बताओ। वही तो मैं भी बोला। जेठालाल बता दे रहा हूँ। हाँ फिर बोलना नहीं। हाँ बोलो बोलो, वो रेडी है। ठीक है ध्यान से सुनिए। चाचा जी कभी बंदरपाड़ा के पास आ जाना, सबूत मिल जाएगा। बंदरपाड़ा? और हाँ पैसे लेकर आना। अरे कौन से पैसे? बापूजी कोई बंदर फड़ा बड़ा आने वाला नहीं है। चाचा जी आखिर बेटे का उधार बाप को ही चुकाना पड़ता है। आपका बेटा तो मान नहीं रहा है, आप ही लौटा दो पैसे। बोलिए कब लौटा रहे हैं पैसे? कभी नहीं। और ये क्या कब से पैसे पैसे लगा रखा है? कोई पैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें। मैंने सोचा भी नहीं था तुम इतने छोटे आदमी निकलोगे। छोटा आदमी किसको बोल रहा है तू? नहीं, तेरे कहने का मतलब क्या है? छोटा आदमी क्या? मतलब आप बराबर समझते हैं। अरे बापूजी फोन रख दीजिए ना, रख दीजिए फोन। अरे तू एक मिनट चुप रहना चिटिया। हाँ जेठालाल तुम चुप रहो ना। अरे यार। हाँ बोल। छोटा आदमी किसको बोल रहा है तू? तुमको और किसको? छोटा आदमी नहीं बोलूं तो और क्या बोलूं? जुए के पैसे कौन बाकी रखता है? भाई खबरदार जो कुछ भी हो रहा है तो। अरे बेटे के पैसे बाकी रखे हैं तो उसके पैसे तो बाप को चुकाने पड़ेंगे ना। और तुम तो उसकी तरफदारी कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि तुम भी अपने जमाने में मजे हुए जुआरी रह चुके हो? मैं जुआरी मर जाऊंगा, जुआरी मर जाऊंगा। मैं जुआरी नहीं हूँ। बापूजी, चाचाजी, चाचाजी, बापूजी, 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 बापूजी। अरे बापूजी दरवाजा खोले बापूजी। जेठालाल ये क्या किया तुमने? अरे आप शांति रखो ना भाई। बापूजी, बापूजी दरवाजा खोले प्लीज बापूजी। नहीं खोलेंगे, बहुत गुस्से में है चाचा। आप शांति रखेंगे प्लीज बापूजी। बापूजी, बापूजी। लगता है चाचा जी को बहुत गहरा सदमा लग गया है। चाचा जी, चाचा जी,
देखिए जय दलाल को माफ कर दीजिए, आज के बाद जय दलाल कभी भी जुआ नहीं खेलेगा। अरे मैंने कोई जुआ नहीं खेला है भाई। देखो जय दलाल, अभी झूठ बोलकर कुछ फायदा नहीं है, तुम पकड़ा गया है। बापूजी, बापूजी आप अंदर क्या कर रहे हैं? मुझे आपकी चिंता हो रही है। बापूजी, बापूजी, बापूजी मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैं सोलावनी निर्दोष हूँ बापूजी। मैं निर्दोष हूँ बापूजी, सच में मैंने कोई मेरा मोबाइल ले लिया, मोबाइल ले लिया बापूजी ने। मतलब अब चाचा जी तुम्हारा मोबाइल भी तोड़ देंगे? नहीं बापूजी, बापूजी प्लीज मोबाइल मत तोड़ना बापूजी प्लीज। चाचा जी शांति रख, नहीं तोड़ूंगा तेरा मोबाइल। तो क्यों लिया क्यों? गुड मॉर्निंग सेठ जी। आगा सेठ जी नहीं, चंपक बोलू छू। बापूजी आप? नमस्ते बापूजी। हाँ नमस्ते। मुझे एक बात बता, नटू तेरे बाजू में है? हाँ बापूजी, नट्टू काका मेरे बाजू में ही खड़े हैं। हाँ तो एक काम कर, तेरा फोन स्पीकर पे रख, मुझे तुझसे और नटू से जरूरी बात करनी। जी बापूजी। हाँ बापूजी, फोन स्पीकर पे ही है और नट्टू काका भी सुन रहे हैं। हाँ बापूजी बोलिए। अच्छा एक बात बताओ, पिछले कुछ दिनों से जेठिया शाम को दुकान से कहीं बाहर जाता है? क्या हुआ बापूजी, कोई परेशानी है? अरे भाई इधर उधर की बात मत कर, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। बापूजी। अरे जो पूछ रहा हूँ वो बोलो ना भाई। हाँ बापूजी, पिछले कुछ दिनों से सेठ जी शाम को जल्दी निकल तो जाते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो कहाँ जाता है वो पता है तुम दोनों को? बापूजी हमें तो यही कहकर जाते हैं कि दुकान के काम से बाहर जा रहा हूँ, फिर पता नहीं। लेकिन बापूजी आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? हेलो 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 बापूजी। तो टाइम हो गया और कितना देर ऐसा ही खड़ा रहेंगे? तो आपको किसने बोला भाई इधर खड़ा रहने के लिए? आप जाओ ना घर पे भाई। ऐसे कैसे जय दलाल, मेरे को चाचा जी की चिंता है। चाचा जी, चाचा जी, देखिए चाचा जी, जय दलाल के लिए ना तई मेरे लिए दरवाजा खोल दीजिए। मैं अच्छा आदमी है, कभी जुआ नहीं खेलता हूँ। जुआ मैं भी नहीं। बापूजी, अंकल, ये आपका बेटा झूठा है और आपको बेवकूफ बना रहा है। रोज शाम को काम के बहाने तुम हमारे साथ जुआ खेलने आते हो। जय दलाल आजकल तुम दुकान पर होते ही नहीं हो। जब भी फोन करता हूँ नट्टू काका नहीं तो बागा फोन उठाते हैं। जगला बाजी रमी ऐसा कुछ खेलता मजा आएगा। तीन पत्ती। अरे उसमें तो और मजा आएगा बाबूजी। आदमी ने अपनी सारी संपत्ति जुए में उड़ा दी, परिवार रास्ते पे आ गया। वो हमारे यंग बॉय ग्रुप का कपूर है ना, उसने दुकान पे फोन किया तो नटू ने उठाया और नटू ने बोला कि तू दुकान पे नहीं है, तो फिर वो आया नहीं। पिछले कुछ दिनों से सेठ जी शाम को जल्दी निकल तो जाते हैं। हमें तो यही कहकर जाते हैं कि दुकान के काम से बाहर जा रहा हूँ। हाँ वो कल मैं डीलर से मिलने गया था। सोचा भी नहीं था कि तुम लोग इतने जब छोटे भी आदमी फोन करता हूँ नट्टू काका नहीं तो बागा फोन उठाते हैं। दिनों से सेठ जी शाम को जल्दी आदमी ने निकल अपनी तो सारी जाते हैं। संपत्ति जुए में उड़ा जगला बाजी रमी ऐसा कुछ चाचा जी खेलता कभी मजा बंदर आएगा। पाड़ा के पास आ जाना, सबूत मिल जाएगा। दी। तो घर में क्या खेलेंगे? ताश। उसको बोलो कि कल की शाम की बाजी की 35,000 बाकी है। चाचा जी आखिर बेटे का उधार बाप को ही चुकाना पड़ता है। दोस्तों मैंने आपसे कल ही कहा था कि अगर चाचा जी को जेठालाल के जुआ खेलने के बारे में पता चल गया तो पता नहीं वो क्या करेंगे। इस वक्त वे बेहद ज्यादा गुस्से में हैं, इतने ज्यादा गुस्से में है कि उनके सर पे अभी मक्खी का दाना रख दिया जाए तो पॉपकॉर्न बन जाएगा। पता नहीं क्या करेंगे चाचा जी। गुस्से में उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। स्थिति बिल्कुल ऐसी है, चाचा जी बिल्कुल टाइम बॉम्ब की तरह कभी भी फट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या करेंगे चाचा जी, क्या करेंगे जेठालाल का? और जेठालाल क्या सचमुच जुआ खेलते हैं? क्या सचमुच 35,000 रुपए हार गए? सवाल तो बहुत सारे, लेकिन सवालों के जवाब चाचा जी के गुस्से के साथ मिलेंगे हंसते हंसाते। लेकिन यहाँ गोकुल धाम में ऐसा कुछ होने वाला है जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। जेठालाल के जुए के आघात की वजह से चंपक चाचा गुस्से में ऐसा कुछ करने वाले हैं जो आपने न देखा होगा न सुना होगा। लेकिन क्या होगा वो जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तो टाइम हो गया और कितना देर ऐसा ही खड़ा रहेंगे? तो आपको किसने बोला भाई इधर खड़ा रहने के लिए? आप जाओ ना घर पे भाई। ऐसे कैसे जय दलाल, मेरे को चाचा जी की चिंता है।
चाचा जी, देखिए चाचा जी, जेठालाल के लिए ना तई मेरे लिए दरवाजा खोल दीजिए। मैं अच्छा आदमी है, कभी जुआ नहीं खेलता हूँ। जुआ मैं भी नहीं। बापूजी, बापूजी कुछ तो बोलिए बापूजी। अब एक ही रास्ता है, सौड़ी को बुलाकर दरवाजा तोड़वा दो। नहीं, उसमें बहुत टाइम जाएगा। एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर ये दरवाजे को जोर से धक्का देते हैं, हो सकता है शायद दरवाजा खुल जाए। चलो ट्राई करते हैं। मारो मारो धक्का मारो। क्या कर रहा है यार भाई? अभी लेक्चर था बापूजी को। सॉरी। तेरा फोन। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। बापूजी मुझे सच में पता नहीं वो आदमी कौन है, कहाँ से फोन कर रहा है और क्यों फोन कर रहा है। बापूजी चुप, एकदम चुप, बैठ जाओ तुम दोनों। बापूजी देखिए। अरे बैठ जाओ दोनों। जेठालाल, चाचा जी बोल रहे हैं कि बैठ जाओ तो बैठ जाओ ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है। आइए बापूजी, आप पे बैठ। आइए। बस चुप, मुझे बैठना नहीं है, और जब तक मैं ना बोलूं तुम दोनों भी यहाँ से नहीं उठोगे, समझे? ओके ओके बापूजी, ओके। कहाँ जा रहे बापूजी? बापूजी, चाचा जी जेठालाल खड़ा हो गया। अरे चुप बापूजी। बापूजी, दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? कहीं जाम तो नहीं हो गया? अरे आपकी अक्कल जाम हो गई अय्यर भाई। बापूजी बाहर से दरवाजा बंद करके चले गए। बापूजी, अयो जेठालाल, यह सब तुम्हारा वजह से हुआ है। तुम्हारा वजह से मैं भी यहाँ पर फंस गया। जेठालाल, मेरे को ऑफिस जाना है, मेरा खुद का दुकान नहीं है जो लेट आया तो चलेगा। मेरे को ऑफिस में जवाब देना पड़ता है। मेरे को यहाँ से निकालो बस। अरे कहाँ से बाहर निकालूं भाई, अब देख नहीं रहे, मैं भी तो अंदर फंसा हुआ हूँ। जेठालाल, अभी मिस्टेक किया है तो फंसेगा ना, लेकिन मेरा क्या फॉल्ट है? जुआ तुम खेलो और फंसू मैं? अरे भाई मैंने कोई जुआ नहीं खेला है अय्यर भाई। तो फिर बिना जुआ खेले उस आदमी का फोन कैसे आया? मुझे नहीं पता। तो तुमको क्या पता है? जेठालाल, मेरे को यहाँ से बाहर निकालो। अरे कहाँ से बाहर निकालूं? बोला ना आपको दरवाजा बाहर से बंद है। एक काम करो, सौड़ी को फोन लगाओ, वो आकर दरवाजा तोड़ देगा। आपको साइनिस किसने बनाया? क्यों? अरे सोडी आएगा तो बाहर से दरवाजा खोल देगा ना भाई, दरवाजा तोड़ने की क्या जरूरत है? हाँ, करेक्ट। सौड़ी को फोन लगाओ फिर। अरे उठाइए, फोन उठाइए। मेहता साहब फोन क्यों नहीं उठा रहे? जेठालाल, सौड़ी के घर में मैं दादा फोन कैसे उठाएगा? अरे भाई मैंने मेहता साहब को फोन किया है। जेठालाल, जब सौड़ी का बात हुआ था तो फिर मेहता साहब को फोन क्यों लगाया? क्योंकि मेहता साहब नजदीक रहते हैं ना, सोडी से पहले आके दरवाजा खोल पाएंगे इसलिए। किसने बनाया आपको साइनिस? हेलो। हाँ अंजलि भाभी, जरा मेहता साहब को फोन देना प्लीज। जेठा भाई, तारक तो नहाने गए हैं, आप मुझे कहिए। ओहो, क्या हुआ? मेहता साहब नहाने गए। तो अंजलि भाभी है ना, हाँ। वो भी आकर दरवाजा खोल सकता है। हाँ। अंजलि भाभी, आप जरा आके हमारे घर का मेन डोर जरा खोल देंगे प्लीज। हाँ, अभी चाबी लेके आती हूँ। नहीं, चाबी की जरूरत नहीं है। तो दरवाजा खुलेगा कैसे? नहीं, दरवाजा खुला ही है, बाहर से बंद है। बाहर से बंद है तो आप ही खोल लीजिए। नहीं खोल सकता क्योंकि हम घर के अंदर है और दरवाजा बाहर से बंद है। हैं? दरवाजा बाहर से बंद कैसे हो गया? वो बापूजी अभी बंद करके चले गए। चाचा जी, क्यों? अंजलि भाभी, आप पहले दरवाजा खोल दीजिए ना प्लीज, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। हाँ, मैं अभी आती हूँ बस। हाँ, बस फोन रखते ही पहुँचती हूँ।
यू अंजलि भाभी, थैंक यू। यो वेलकम जेठा भाई। लेकिन ऐसे कैसे चाचा जी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया? पता नहीं, वो जल्दी जल्दी में गलती से हो गया होगा। गलती से नहीं, गलती का वजह से दरवाजा बाहर से बंद करके चला गया। गलती की वजह से? किसकी गलती की वजह से? ये जेठालाल का। जेठा भाई आपने ऐसा क्या किया कि चाचा जी इतने गुस्से में हैं? अभी थोड़ी देर पहले हमारे घर भी आए थे। अच्छा, क्यों? वो नहीं पता, मैं तो तारक का टिफिन भर रही थी और अचानक चाचा जी आ गए। अरे चाचा जी आइए आइए, बैठिए। नहीं नहीं, बैठना नहीं है। तू जरा महतूस को बुला। पर तारक तो नहाने गए हैं। अब तो नहाते नहाते बुला। हाँ हाँ, नहाने दे, मतलब जाने दे। चाचा जी क्या बात है? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। हाँ तो फिर बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। नहीं, मैं जा रहा हूँ। चाचा जी सुनिए तो। और बस कुछ भी बताए बगैर चले गए। कहाँ चले गए? वो नहीं पता, लेकिन जेठा भाई क्या बात क्या है, हुआ क्या, बताइए ना। आपके घर पे चले, आपको और मेहता साहब को एक साथ में ही बता देता हूँ। ये भी ठीक है, चलिए जल्दी। हे भगवान। तारा, अरे जेठालाल क्या हुआ भाई? बोल के गई अंजलि कि तुम घर में बंद हो गए। ये जेठालाल का जुआ का आदत की वजह से। जुए की आदत? क्या मतलब? मतलब मैं बताता हूँ। अरे एक मिनट अय्यर भाई। अरे मेहता साहब क्या हुआ? हाँ बेटी अभी लाइन पे बात कर। जेठालाल, हारे हुए पैसे कब दे रहे हो? हारे हुए पैसे? कौन से हारे हुए पैसे? अच्छा, तो पप्पा से छुपा रहे हो? भाई साफ साफ बता क्यों नहीं देते कि रोज शाम को काम के बहाने तुम हमारे साथ जुआ खेलने आते हो? बाप रे जेठा भाई, आप जुआ कब से खेलने लगे? अरे नहीं अंजलि भाभी, मैंने कोई जुआ नहीं खेला है। पक्का ना? हाँ, अरे जुआ खेलना तो दूर अंजलि भाभी, जुआ खेलने के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं है। वही मैं सोच रही हूँ। फिर जेठालाल ये इस तरह के फोन कौन कर रहा है भाई? वही तो पता नहीं है मेहता साहब, लेकिन वो जो कोई भी है, बापूजी ने उसकी बात सच मान ली है। सच मान ली क्या होता है जेठालाल? और सच को सच ही मानेंगे ना। यार भाई 2 मिनट शांति रखिए ना भाई आप। हाँ यार, जब जेठालाल बोल रहा है कि उसने जुआ नहीं खेला तो तुम क्यों पीछे पड़े हुए हो भाई? हर गुनाहगार पकड़े जाने पर यही बोलता है, मैं बेगुनाह हूँ। यार जब तक किसी व्यक्ति का जुर्म साबित ना हो जाए वो गुनहगार नहीं होता है। हाँ। अरे छोड़ो ना मेहता साहब, आप इनसे बातें मत करो। सबसे पहले हमें तो बापूजी को ढूंढना पड़ेगा ना, वो कहाँ गए? हाँ। चलो मैं भी आती हूँ। नहीं थैंक यू अंजलि भाभी, लेकिन बापूजी सोसाइटी में ही होंगे, यहीं कहीं। हम लोग ढूंढ लेंगे। हाँ, तुम चिंता मत कर, हम अभी आते। चलो अरे जल्दी ढूंढ के आना। हाँ ये भगवान, चाचा जी अब कहाँ चले गए? तो अब कहाँ ढूंढना है चाचा जी को? मैं भी वही सोच रहा हूँ मेहता साहब। ये क्या किया जेठालाल तुमने? मेहता साहब अय्यर भाई को बोलो मेहरबानी करके चुप रहे, वरना अरे वरना क्या जेठालाल? मैं तो तुम्हारा मदद कर रहा है। अय्यर भाई आप मेरी मदद नहीं करोगे ना, वही बहुत बड़ी मदद होगी। अरे अय्यर भाई शांत रहो, बहस मत करो। अभी हमें ये सोचना है कि चाचा जी को कहाँ ढूंढे हम लोग। एक मिनट, चाचा जी मतलब आप कहीं चंपक चाचा की तो बात नहीं कर रहे? हाँ, उनको मैंने अभी थोड़ी देर पहले हाथी भाई के घर जाते देखा था। थैंक यू। चलो थैंक यू भैया। ठीक है। सॉरी, जरा फोन लंबा चला। जरा नहीं, बहुत लंबा चला। अच्छा कोई बात नहीं, बताइए क्या प्रॉब्लम? हाथी भाई। अरे जेठा भाई, अय्यर भाई, मेहता साहब, आप तीनों यहाँ? अरे हाँ जेठा भाई। डॉक्टर साहब मैं कब से यहाँ बैठा हूँ, पहले मुझे चेक कीजिए ना। एक मिनट जेठा भाई। हाथी भाई ज्यादा लंबा काम नहीं है मुझे। अरे काम लंबा हो या छोटा, पिछले 1 घंटे से मैं यहाँ बैठा हूँ। कभी कोई चाचा जी आ जाते हैं, कभी इनका फोन आ जाता है। मेरा तो चेकअप का नंबर ही नहीं आ रहा है। हाथी भाई बापूजी आए थे यहाँ? हाँ आए थे ना। तो क्या कहा उन्होंने? 1 मिनट मैं बताता हूँ, मैं तब से यही हूँ। हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम? डॉक्टर साहब बात ये है। हजेड़ा। चाचा जी आप? हाँ हजेड़ा, तेरे पास रोकड़ा कितना पड़ा है? रोकड़ा क्यों? तो भाई जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना, मेरे पास टाइम नहीं है। तेरे पास रोकड़ा कितना पड़ा है? यही कोई 10-12 हजार पड़े होंगे। ला दे। लेकिन चाचा जी अचानक आपको? भाई तू सवाल मत पूछना,
अभी 1-2 घंटे में लौटा दूंगा, तू पैसे दे। नहीं नहीं वो बात नहीं है चाचा जी, लेकिन अचानक आपको पैसों की जरूरत। अरे भाई सवाल नहीं, मुझे पैसे दे। हाँ हाँ देता हूँ देता हूँ। चाचा जी सब ठीक तो है ना? आप कुछ टेंशन में लग रहे हैं। तू पैसे दे रहा है कि मैं जाऊँ? हाँ नहीं नहीं लीजिए ना लीजिए। अच्छा इतना ही है और है? नहीं नहीं फिलहाल कैश तो इतना ही है। चाचा जी जेठा भाई नहीं है क्या? अरे तू जेठा की बात छोड़ ना, और पैसे है कि नहीं बोल। नहीं नहीं मेरे पास तो इतना ही कैश थे, पर हाँ हो सकता है भिड़े मास्टर के पास हो, आप चेक कर लो। हाँ। अरे तो इस तरह जितने पैसे मेरे पास थे मैंने सब चाचा जी को दे दिए। जेठालाल ये क्या किया तुमने? कितना शर्म का बात है कि चाचा जी को तुम्हारी वजह से क्या क्या करना पड़ रहा है। हाथी भाई आपके पास मुंह बंद करने का कोई इंजेक्शन हो तो इनको दे दो, कब से बहुत बोले जा रहे हैं। मैं बोलेगा जेठालाल, तुम किसी भी इंजेक्शन से मेरा मुंह बंद नहीं कर सकते। मैं बोलेगा लंके के नोट पर बोलेगा। ओ लंकेश, लंके के नोट पे नहीं, डंके की चोट पे। वो जो भी नोट चोट हो मैं बोलेगा मतलब बोलेगा। डॉक्टर आती ये जो कुछ भी हो रहा है ये जेठालाल की वजह से होता है। अय्यर भाई, जेठालाल डॉक्टर साहब। हाँ जी बोलिए। क्या बोलूं? मैं कब से यहाँ बैठा हूँ, मुझे चेक कीजिए ना। 2 मिनट प्रॉमिस 2 मिनट सर। हाँ जेठा भाई एक बात समझ में नहीं आई, चाचा जी को ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी पैसों की? जरूरत तो खैर आ सकती है, पर आपके होते हुए भी वो मेरे पास पैसे मांगने आए। ये जेठालाल की वजह से। ओ चुप रहिए अय्यर भाई। इडली तो तुम फाफड़ा। अरे भाई मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, इडली और फाफड़ा का नाम मत लीजिए वरना मुझे भूख लग जाएगी। आते भाई 1 मिनट, हाँ प्लीज। अरे जेठालाल अब ये सोचो कि चाचा जी को ढूंढने कहाँ जाए भाई? वो यहाँ से भिड़े मास्टर के यहाँ गए होंगे, क्योंकि उनको मैंने बोला था। अरे ये तो अरे वो लोग तो चले गए, लेकिन मैं यहाँ बैठा हूँ। आप कब मुझे चेक करेंगे? अब चेक करता हूँ। बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरी बीवी कहीं चली गई है। हाँ? अरे भाई ऐसी कोई दवा नहीं बनी जो बीवी को वापस ला सके? नहीं नहीं, मतलब इस टेंशन की वजह से मुझे रात रात भर नींद नहीं आती, इसकी कोई दवाई दीजिए। अच्छा अच्छा ये प्रॉब्लम है। अरे भिड़े, अरे वाह जेठालाल इतनी जल्दी, क्या बात है। लाओ लाओ। क्या? 12,555 रुपए। किस बात के? अरे किस बात के क्या, चाचा जी लेके गए मेरे पास से 12,555 रुपए। कब? अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पे हिसाब कर रहा था, उसके बाद क्या हुआ? ये बराबर हो गया। ये कितने हैं? अरे चाचा जी आइए आइए बैठिए बैठिए। नहीं नहीं बैठने का टाइम नहीं है। ये पैसे कितने हैं? ये 12,555। हाँ तो ला, मुझे दे। ऐसे? अरे 2 घंटे में वापस दे दूंगा। हाँ लेकिन चाचा जी ये मेरे पैसे नहीं है, सोसाइटी के है। अरे जिसके भी हो भाई, मैंने बोला ना मैं 2 घंटे में वापस दे दूंगा। हाँ वो ठीक है, लेकिन जेठालाल का है। अरे तू जेठा की बात छोड़ना, तू ये पैसे मुझे दे रहा है कि नहीं? वो ठीक है, लेकिन क्या क्या हुआ क्या एग्जैक्टली? तू ये पैसे दे रहा है कि मैं जाऊं? अरे नहीं नहीं रुकिए, वो ये 12,555 आओ ते वाउचर साइन। अरे बाप रे। हाँ लेकिन इतने पैसों की चाचा जी को अचानक क्या जरूरत आन पड़ी? मैं बताता हूँ। अरे आप चुप रहो ना अय्यर भाई। जेठालाल मैं चुप नहीं रहूंगी। रहूंगी? वो लगता है अय्यर को एक फिल्म का टाइटल याद आ गया, मैं चुप नहीं रहूंगी। नहीं लेकिन पिक्चर तो ऐसी थी ना मेहता साहब, कब तक चुप रहूंगी? अरे ये चुप रहूंगी वाला मामला काफी है, ये भी फिल्म है मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं कब तक चुप रहूंगी, और उसके पहले सबसे पहले आई थी फिल्म मैं चुप रहूंगी। ओ अच्छा अच्छा, लेकिन अय्यर यहाँ पे फिल्म का क्या संबंध है? हाँ आत्माराम कोई संबंध नहीं है, लेकिन गलती से मेरा मुंह से निकल गया कि मैं चुप रहूंगी, लेकिन मेरे को बोलना यह था कि मैं चुप नहीं रहूंगा। भिड़े तो अय्यर भाई की बात मत सुन, ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन उसने अभी तक बोला ही कहाँ है? मतलब ये जो कुछ बोलेंगे झूठ बोलेंगे, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अपने कानों से सुना है। मैं वही कह रहा हूँ, आपने जो अपने कानों से सुना ना वो सब झूठ है अय्यर भाई। अरे लेकिन क्या सुना है? मैं बताता हूँ, 1-2 मिनट। जेठालाल
पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास में क्या सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो और वो फोन पर जो आदमी बोल रहा था वो झूठ बोल रहा था। कौन? किसका फोन? कौन आदमी? अरे 2 मिनट शांति रखना भाई तू। पर क्या शांत रहो जेठालाल? चाचा जी सोसाइटी के 12,555 रुपए लेके गए और तुम मुझे ही शांत रहने के लिए बोल रहे हो? अरे भाई बताओ बात क्या है? मेरा बीपी हाई हो रहा है यहाँ पे। अदारा मैं तुमको सब डिटेल में बताता हूँ। 2 मिनट जानते रहो, पहले मैं ये जेठालाल से निपट लेता हूँ। निपट लेता हूँ मत। हाँ निपट लेता हूँ। जेठालाल पहले ये बताओ कि तुम्हारे पास में क्या सबूत है कि फोन पर वो आदमी झूठ बोल रहा था? अरे पर मैं आपको क्यों सबूत दूं? कौन है आप? कोर्ट है, कचहरी है, जज है, कौन है कौन आप? चाचा जी का वेल विशर। क्या है? हितेच्छु। हितेच्छु नहीं है, घटोत्कच है। अरे वो सब बातें बताएंगे, शांति रखो ना यार अरे ये जेठालाल। देखो ना यार भाई मेहता साहब। यार क्या कर रहे हो यार? शांत रहो ना थोड़ा। एक मिनट जेठालाल, मुझे बताओ कि चाचा जी कहाँ गए? नहीं पता भिड़े। तो फिर पैसे क्यों लिए उन्होंने? वो भी नहीं पता मुझे। हाँ? मेरे को पता है, मैं बताता हूँ। अरे चुप देखो आत्माराम, क्या हुआ था मालूम है क्या? हाँ कौन बोल रहा है? जेठालाल, फारे हुए पैसे कब दे रहे हो? रोज शाम को काम के बहाने तुम हमारे साथ जुआ खेलने आते हो। अरे ओ भाई क्या बोल रहे हो तुम? ए पप्पा के सामने तो पलटी मत मार। बापूजी, चाचा जी। ओ जेठालाल, पहले घर के बाहर निकलो। क्यों? जो भी बोलना है वो दहलीज के बाहर खड़े रह के बोलो। बाहर निकलो। अरे पर क्यों? एक शिक्षक के घर में जुआ खेलने वाले के लिए कोई जगह नहीं है। अरे भिड़े मेरी बात तो सुन भाई। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। ये विद्या का मंदिर है, यहाँ पे जुआ खेलने वाला खड़ा नहीं रह सकता। ओके। तो बस लगा है। तू बोला ना भाई खड़ा नहीं रह सकता। मेरा मतलब है घर में खड़ा नहीं रह सकता, बाहर जाओ। एक मिनट भिड़े मेरी बात सुन भाई, मैंने कोई जुआ नहीं खेला है। अय्यर भाई ने जो कुछ कहा बहुत गलत तरीके से कहा भाई, सब झूठ है। तो तुम बताओ बात क्या है? फोन किसने किया था? अरे वही तो नहीं पता भिड़े, वही पता लगाना है कि कौन है वो। कोई तो है जो मुझे फंसाना चाहता है। जेठालाल ये सब बातें छोड़ो, ये विश्लेषण हम बाद में करेंगे, अभी चल के चाचा जी को ढूंढते हैं भाई। एक मिनट जेठालाल, लेकिन 12,555 रुपया वो तो दो। अरे कैसा आदमी है ये? यहाँ मेरा बापूजी कहीं चले गए, मिल नहीं रहे और इसको अपने पैसे की पड़ी है। अरे दे दूंगा भाई पैसे। देखो जेठालाल, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम। अरे भाई तू अपनी है, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े वाली रिकॉर्ड बंद कर भाई। मैं तेरे पैसे दे दूंगा, एक बार बापूजी को मिलने दे। मेरे पैसे नहीं है, सोसाइटी के पैसे है वो। जिसके भी है दे दूंगा भाई, एक बार बापूजी मिल जाए ना 10% ब्याज के साथ तेरे पैसे दे दूंगा बस। ब्याज नहीं चाहिए सोसाइटी को, सिर्फ मुद्दली चाहिए। भिड़े अभी थोड़ी अर्जेंसी है भाई, ये सब बात हम बाद में कर लेंगे। एक बार चाचा जी मिल जाए तुम्हारे पैसे भी मिल जाएंगे। भिड़े चलो भाई, चलो भाई, चलो चलो चलो। गुंडा है। अब कहाँ ढूंढे चाचा जी को? अय्यर भाई आपकी बहुत मदद हो गई, अभी आप ऑफिस जाइए। मैं और मेहता साहब है ना, हम लोग ढूंढ लेंगे बापूजी को। अरे जेठालाल, मैं तुमको ऐसे मजेदार में छोड़कर नहीं जा सकता। मजेदार? हाँ। बापूजी खो गए, आपका मजेदार लग रहा है? अरे नहीं जेठालाल, मजेदार वो बीच में ओह अच्छा, मेरे ख्याल से अय्यर भाई मजेदार कहना चाह रहे हैं, मजेदार। अरे अय्यर, अरे मैं तो मजेदार से किनारे पे जाने की कब से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप बार-बार मुझे खींच के वापस मजेदार में ही लेके जाते हैं। अरे अय्यर, तुम अभी तक ऑफिस नहीं गए? अरे कैसे जाता ऑफिस में? अय्यर भाई एक मिनट, अय्यर भाई। जेठालाल मना करते चले जा रहे हैं, लेकिन एक के बाद एक किसी न किसी तरीके से जेठालाल के जुए की बात सबको पता चल रही है। लेकिन अब तो सामने बबीता जी है, उन्हें पता चलेगा तो क्या होगा? जेठालाल को तो दिल ही टूट जाएगा, और बबीता जी की प्रतिक्रिया क्या होगी ये जानना बहुत ही दिलचस्प होगा। लेकिन इस वक्त परिस्थिति विकट है चाचा जी की वजह से। चाचा जी सबके घरों से पैसा इकट्ठा करके कहाँ चले गए, पता नहीं कहाँ चले गए, और क्या करेंगे इन पैसों का, और जेठालाल इन्हें ढूंढ पाएंगे या नहीं? सवाल बहुत सारे हैं, जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.